अनंत वक्ता छपी खबर पे नजर में आज बात करते हैं दिल्ली विधानसभा 2020 चुनाव में चुनाव आयोग के फरमान से परेशान शिक्षकों। स्वागत है आपका अनंत वक्ता मीडिया में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है संसदीय लोकतंत्र। इसे निरंतर उन्नत बनाए रखने वालों को आप कितना जानते हैं? पूरी चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित संचालित करने के लिए चुनाव आयोग शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का सहारा लेती है। यानी चुनाव में शिक्षकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में नवोदय टाइम्स में छपी खबर के अनुसार दिल्ली जैसे छोटे राज्य के चुनाव में चुनाव आयोग ने यह फरमान जारी किया कि चुनाव के लिए तैनात शिक्षक एक दिन पूर्व ही केंद्र पर पहुंचे, जबकि दिल्ली कुल 70 किलोमीटर में सिमटी है। ऐसी अवस्था में लोकतांत्रिक अध्यापक मंच, जो कि 20 वर्षों से शिक्षक हितों पर काम कर रही है, तथा उसकी यूनिट GSTA गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूनियन इसका विरोध किया है और दिल्ली चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बात करते हैं प्रेम कुमार शुक्ल और संजय दहिया जी से। अखबार में आई खबर के अनुसार कि चुनाव आयोग शिक्षकों को वहीं पर मतदान के दिन वाले मतदान से पहले वाली रात पर वहीं रुकने के लिए आदेश दिया है। इसके विरोध में, इसके कड़े विरोध के लिए मैंने 10 तारीख को लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की ओर से मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली प्रदेश को पत्र दिया है कि आपकी ये जो आदेश है न्याय संगत नहीं है, इसको कृपया वापस लें। तथा एक और मांग रखी है कि जो पिछली बार शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, शिक्षकों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा 2020 चुनाव पर कुछ आंकड़े। कुल सीटें 70, 89,777 कर्मचारी तैनात करेगा चुनाव आयोग। 2689 मतदान केंद्र होंगे। 13,750 बूथ बनाए जाएंगे। 1.46 करोड़ मतदाता दिल्ली में हैं, चुनाव में हिस्सा लेंगे। चुनाव के दौरान देखी गई शिक्षक जो भी एम्प्लॉयज निचले स्तर पे काम कर रहे थे, उन सबको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें ट्रांसपोर्ट की अव्यवस्था, जो सामान वीवीपैट मशीन, जो अन्य सामान जो जमा करते हैं, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई। हर टेंट पे अलग अलग सिस्टम था और कहीं कहीं तो ऐसा था कि मशीन अलग से जमा हो रही थी और बाकी सामान अलग से लिया जा रहा था। इसमें महिलाएं जो रात को 12, 1 बजे, 2 बजे जब वहां पहुंचती हैं तो उनका सामान नहीं लिया गया और जो सुबह 2 बजे, 3 बजे से वो अपना तैयारी करते हैं चुनाव को लेकर के, और 2 बजे, 3 बजे ही फिर उनको मुश्किल से सामान उनका जमा होता है बहुत परेशानी के साथ। तो 75% महिलाएं काम करती हैं। वो महिलाएं रात को किस प्रकार से स्टे करेंगी सेंटर पर? पोलिंग पार्टी के लिए इन्होंने नया आदेश किया है कि इस बार पोलिंग पार्टी रात को स्टे पोलिंग स्टेशन पे ही करेगी, जिसमें बहुत सारी महिलाएं होंगी, और महिलाओं का स्टे करना, वहां अपने बच्चों को परिवार छोड़ करके वहां स्टे करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और इसके साथ अगर हम ये मान भी लें तो उस लेवल की सुविधाएं सेंटरों पे नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र दिल्ली का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो ड्यूटी की हम बात करते हैं वो 30-40 किलोमीटर के आसपास तक की बात करते हैं, और सबके पास लगभग अपना कन्वेंस होता है या वो अरेंज कर लेते हैं अपना। तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन चुनाव आयोग ने लिया है, इस डिसीजन की कोई जरूरत नहीं है।